हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल्यूशन लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर एसबीआई के कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ सिलोगिज्म के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे जो कि बहुत ही इजी और बेसिक होता है। फिर धीरे धीरे हम आगे आगे देखते जाएंगे कि कंडीशंस हमें क्या दी गई हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे आंसर अब चूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। नो क्रीम इज़ लोशन, सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है नो क्रीम इज़ लोशन। ठीक है, नो नन ऑफ द क्रीम इज़ लोशन। नॉट अ सिंगल लोशन इज़ ऑयल। अभी नॉट अ सिंगल लोशन इज़ ऑयल का मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी लोशन जो है सिंगल लोशन वो ऑयल नहीं है। ठीक है, तो नॉट अ सिंगल लोशन इज़ ऑयल, ये भी नो का रिलेशन हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है एवरी ऑयल इज शैम्पू। अब एवरी ऑयल इज शैम्पू का मतलब क्या कह सकते हैं, ऑल ऑयल्स आर शैम्पू। ठीक है, बस वर्ड्स का गेम है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब कंक्लूजन पे हम देखते हैं। सम शैम्पूज विच आर ऑयल आर क्रीम एज वेल। इसका ये कहना है कि जो कुछ कुछ शैम्पू जो कि ऑयल हैं वो क्रीम भी हैं। ठीक है, तो कुछ शैम्पू जो कि ऑयल है, यहाँ पे तो ये रिलेशन दिख रहा है, पर क्रीम है इस चीज़ में तो हम नहीं कह सकते। तो अभी तक हम करते आ रहे हैं कि अगर ये सॉलिड स्टेटमेंट है तो उसको हमें बस एक बार गलत करना होता है, तो यहाँ पे वेन डायग्राम को देख के ही वो गलत हो जा रहा है, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड पे आते हैं, नो क्रीम इज़ ऑयल। ठीक है, नो क्रीम इज़ ऑयल हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इन इसके बीच में रिलेशन दिया है और इसके बीच में रिलेशन दिया है, पर इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये भी यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर हम क्या कर देंगे, डी पे टिक कर देंगे। नन ऑफ द आंसर इज ट्रू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। नो लैपटॉप इज़ एप्पल। नो लैपटॉप इज़ एप्पल। ठीक है, ये हमारा बन गया। नॉट अ सिंगल एप्पल इज़ मोबाइल। नॉट अ सिंगल एप्पल इज़ मोबाइल, ये भी हमारा नॉट अ सिंगल का केस बन गया। एवरी मोबाइल इज़ टैबलेट। अब एवरी मोबाइल इज़ टैबलेट, ये हमारा आंसर ये बन रहा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला कंक्लूजन को देखते हैं कि वो यहाँ पे हमें कहना क्या चाह रहा है। तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो ये कह रहा है, सम टैबलेट्स विच आर मोबाइल आर लैपटॉप्स एज वेल। अब ये जब ये दो कंडीशन वाली होती है ना, तो बहुत रेयरली ये ट्रू होती हैं। फिर भी हम इसे एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि दो के बीच में रिलेशन बहुत रेयर दिया गया जाता है। ठीक है, तीन के बीच में, सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम टैबलेट्स विच आर मोबाइल। सम टैबलेट्स विच आर मोबाइल आर लैपटॉप्स एज वेल हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि हमें डायरेक्टली यहाँ दिख नहीं रहा है। और सम मतलब ये एक सॉलिड सेंटेंस ये कह रहा है। ठीक है, तो अगर सॉलिड सेंटेंस है तो हम उससे बस एक बार कैंसिल, मतलब उसे हमें एक बार बस गलत प्रूफ करना है, और वो हमारे डायग्राम में ही यहाँ पे गलत प्रूफ हो रहा है, तो ये तो फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सेकेंड, सम टैबलेट्स आर नॉट एप्पल। सम टैबलेट्स आर नॉट एप्पल, जी बिल्कुल, जितने भी टैबलेट जो मोबाइल हैं वो एप्पल नहीं है, तो ये तो यहाँ पे फॉलो हमें करता हुआ दिख रहा है। तो इसका आंसर हम क्या कह सकते हैं, इसका आंसर आप कर लेंगे ए। ठीक है गाइज, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ फ्यू बैलून्स आर नॉट टॉयज। अ फ्यू मतलब अभी सम नॉट का केस है। अभी तक हम सम का करते आते हैं, अभी सम नॉट, तो हम सम नॉट भी यूं ही बनाते हैं। ठीक है, जैसा करते आ रहे हैं। ये बैलून्स है, आर नॉट टॉयज, तो हमें ये वाला देखना है, ये एरिया। ठीक है, आर नॉट टॉयज, तो ये जो एरिया है ये टॉयज में नहीं आता, सॉरी, ये टॉयज में आता है, और ये वाला जो एरिया है ये टॉयज में नहीं आता है। सेकंड, ऑल टॉयज आर बियर। अब ये जो ऑल टॉयज है ये क्या है, बियर है। ठीक है, नो बियर इज़ वाइल्ड। अब कोई भी जो बियर है वो वाइल्ड नहीं है। ठीक है, अब हमें से देखना है कि क्या ये कंक्लूज़न इस चीज़ को ट्रू या फिर फॉलो कर रहा है। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, नो वाइल्ड इज़ टॉय। नो वाइल्ड इज़ टॉय, जी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज सारे के सारे टॉयज़ जो हैं वो बियर के अंदर आ रहे हैं। अब सारे के सारे बियर अगर वाइल्ड नहीं है तो सारे के, तो नो वाइल्ड इज टॉय, ये तो हमारे यहाँ पे ट्रू होता हुआ दिख रहा है, तो हम इसे यहाँ पे ट्रू कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं, बिकॉज इसके ट्रू हो जाने से हम कोई एक नहीं लगा सकते, हमें दोनों को चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट्स है कि नहीं, क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो दोनों के बेस पे दिए गए हैं। ठीक है, नो बलून इज़ वाइल्ड। नो बलून इज़ वाइल्ड कहाँ गया, हाँ, नो अ फ्यू बलून। देखिए अब यहाँ फ्यू का रिलेशनशिप है, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप हम यहाँ पे वेन डायग्राम से देख रहे हैं। अभी नो बलून बोल रहे हैं, मतलब ये एक सॉलिड सेंटेंस है, सॉलिड है। ठीक है, ये इसमें कोई एक्सेप्शन वाली या फिर
मतलब समझ रहे, एक्सेप्शन वाली कोई इसमें बात नहीं है, ये सॉलिड है। तो अब ये क्या कह रहा है, नो क्या है, सॉरी, नो बलून इज वाइल्ड, मतलब इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है। सॉलिड को अगर हम एक बार डायरेक्ट डायग्राम में गलत कर दिए उसका एजम्पशन, तो वहाँ पे वो पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो इसका आंसर भी हम ए पे टिक करेंगे। ठीक है गाइज, होप आप लोग को अभी तक ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। नो कर्टेन इज एन एलिमेंट, नो कर्टेन इज एन एलिमेंट। ठीक, ऑल एलिमेंट्स आर पिलो, ऑल एलिमेंट्स आर पिलो, जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे। ऑल पिलोज बीइंग कर्टेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, कहाँ है कर्टेन और एलिमेंट, ऑल पिलोज बीइंग कर्टेन इज अ पॉसिबिलिटी, जी नहीं। ऑल पिलो, अगर हम ऑल पिलो कह रहे हैं तो वो ये एरिया भी इंक्लूड करेगा, और ये एरिया कभी भी कर्टेन नहीं हो सकता। तो किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी हम यूं ही नहीं लिखेंगे, हमें उसे देखना पड़ेगा कि वो वहाँ पे पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड करते हैं, सम एलिमेंट्स आर डेफिनेटली नॉट कर्टन्स, सम एलिमेंट्स आर डेफिनेटली नॉट, जी हाँ बिल्कुल। अगर ये कह दिया है नो कर्टन इज एन एलिमेंट, अगर कर्टन के बीच में एलिमेंट का रिलेशनशिप डाल दिया है, नो कर्टन इज एन एलिमेंट, मतलब ये ऑल का केस है। ठीक है, ऑल कर्टन्स आर नॉट एलिमेंट। तो अगर ऑल, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट में ऑल दिया है तो कंक्लूजन में हम सम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सम का केस आ रहा है, और ये नो कर्टन मतलब सारे के सारे जो कर्टन है वो एलिमेंट नहीं है, मतलब ऑल का केस है, ऑल नॉट का। तो अब यहाँ पे हम सम नॉट का केस डाल सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फॉलो होता हुआ दिख रहा है, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, बी, ओनली बी फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन का वेट नहीं करना तो आप इसे पॉज करके अपने खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, और आप मेरे एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं बनता है, अगर आपने खुद अटैम्प्ट किया और अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं बन रही है, तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन से हेल्प ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का हम वेन डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या बोल रहा है, नो फोन इज़ एन एयरप्लेन। ठीक है, तो नो फोन इज़ एन एयरप्लेन, अब यही हो गया, ये फ़ोन हो गया, ये एयरप्लेन हो गया, इनके बीच में नो का रिलेशन है। ऑल शिप्स आर एयरप्लेन, अब ये ऑल शिप्स जो है वो एयरप्लेन है, मतलब शिप को अपने को इसके अंदर बनाना होगा। ठीक है, एयरप्लेन के। ओके, चलिए अब हम इसमें बढ़ते हैं। इसका आंसर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें यह हो सकता है कि नो शिप इज़ फोन। ओके, नो शिप इज़ फोन डेफिनेटली ट्रू हो रहा है, बिकॉज सारे के सारे शिप जो वो एयरप्लेन है, और कोई भी जो एयरप्लेन है वो फ़ोन नहीं है। तो हमारा पहला वाला जो है वो फॉलो हो रहा है। सेकंड देखते हैं, एटलीस्ट सम एयरप्लेन्स आर फोन्स, एटलीस्ट सम एयरप्लेन्स आर फोन्स नहीं हो सकता। एटलीस्ट कैसे हो सकता है यहाँ, क्योंकि डायरेक्ट एक सॉलिड स्टेटमेंट दे दिया गया है कि नो फोन इज़ एन एयरप्लेन, मतलब कोई भी फ़ोन एयरप्लेन नहीं है, तो एटलीस्ट वहाँ पे नहीं होगा। क्यों, ये साफ साफ कह रहा है कि कोई भी जो फ़ोन है वो एयरप्लेन नहीं है। तो एटलीस्ट सम एयरप्लेन फ़ोन कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो सेकंड वाला हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, सीधा का सीधा ए करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। इसका हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। सम बैट्स आर बॉल्स, कुछ नहीं करना है, बेसिक्स अभी तक जो करते आ रहे वही करना है। सम बैट्स, बैट्स को अपन बीटी लिख देते हैं और बॉल्स को अपन बी एल से लिख देते हैं। ठीक है, नो बॉल इज़ अ विकेट। ओके, ये भी हमने बना लिया, नो बॉल इज़ अ विकेट। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं आप यहाँ काटें, अगर आपने डिस्टेंस बनाया हुआ है तो वो नो का ही हम मान के चलेंगे। ठीक है, आपकी समझदारी, आपको कैसे समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है, चलिए चेक करते हैं। सम विकेट्स आर नॉट बैट, सम विकेट्स आर नॉट बैट, जी नहीं, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है वेन डायग्राम में, और ये यहाँ पे सॉलिड स्टेटमेंट है। हम इसको यहाँ पे चेक ऐसे ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अगर एक पॉसिबिलिटी इसकी गलत बन रही है तो सारी की सारी यहाँ पे ये हम इसको टिक नहीं करेंगे चुपचाप। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड देखते हैं, ऑल विकेट्स बीइंग बैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर हाँ, यहाँ पे इसे देखते हैं, ये माइट भी हो सकता है, चलिए चेक करते हैं। ऑल विकेट्स बीइंग बैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, जी हाँ बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं क्या करता, विकेट को यहाँ से हटा के अगर इसके बीच में कहीं पे डाल देता, तो इन दोनों के बीच में तो नो का रिलेशन बनता ना, विकेट और बॉल के बीच में। तो जी हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी केस हमारा बन सकता है। अगर पॉसिबिलिटी बोलता है तो अगर आप एक भी पॉसिबल केस बना पा रहे हैं तो उसे आप टिक करेंगे। अगर कोई भी सॉलिड स्टेटमेंट दिया है और अगर आप उसको एक बार भी निगेटिफाई कर दिए, ठीक है, तो उसको आप काट देंगे। यही केस होता है पॉसिबिलिटी और सॉलिड स्टेटमेंट को चेक करने का। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल टेबल्स आर चेयर, ठीक है, ऑल टेबल्स आर चेयर, ठीक, नो चेयर इज काउच, नो चेयर इज काउच, ओके। अब इसका आंसर चेक करते हैं। एटलीस्ट सम काउचेस आर चेयर, अभी क्या है, काउच और चेयर में नो का रिलेशन दे दिया है साफ साफ। अगर कोई भी काउच चेयर नहीं है या फिर कोई भी चेयर काउच नहीं है तो सम काउच चेयर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में ही आ रहा होगा, तो ये हो गया, कट गया। नो टेबल इज काउच, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे टेबल जो हैं वो हैं चेयर, और अगर कोई भी चेयर काउच नहीं है तो ये टेबल कैसे काउच हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर हमारा यही होगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हमारे एसबीआई के प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चन हैं। जी हाँ, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ये कुछ भी टफ नहीं है। आप बस वेन डायग्राम बनाएं, अपनी समझदारी दिखाएं, थोड़े बहुत जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं, थोड़े जो लॉजिक बताए हैं उनको फॉलो करें, क्वेश्चन आपके खुद ब खुद लगते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम।